हेलो एवरीवन, वेलकम इन सीक्रेट स्टडी विथ मी। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो सीटेट पेपर फर्स्ट में ईवीएस पूछा जाता है यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज, उसके बारे में देखेंगे। जो कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होता है, जिसमें 15 होता है पेडागोजी से और 15 होता है एनसीईआरटी के बुक से, जो कि 3 से लेके 5 तक के बुक से पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना एनसीईआरटी बुक से। जो हमने कुछ टॉपिक लिए हैं, मेन टॉपिक लिए हैं, जिसमें पेपर 1 में आते हैं, हमेशा अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो जो इसमें है, पहला हमारा जो टॉपिक है, पहला जो हमारा टॉपिक है ये है बर्ड से रिलेटेड है। जो कि जैसे ये दिया हुआ है, ए बर्ड हैज़ इट्स आई ऑन इट्स हेड एंड द होल्स आर कवर्ड विथ फीदर्स दे हेल्प देम टू हियर। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो चिड़िया का आँख होता है वो सर पे होता है, और जो कान की जगह पे 2 होल्स होते हैं जो कि उसके पंखों से ढका रहता है। इसमें इसको जो उसका फीदर्स होता है, चिड़िया का फीदर्स होता है, वो उसके कान को प्रोटेक्शन देता है। फिर इसमें अगला जो दिया गया है कि लिजार्ड्स हैज़ द सेम काइंड ऑफ ईयर्स, यानी कि छिपकली के भी जस्ट ऐसे ही कान होते हैं, यानी कि कान के जगह पे 2 होल्स होते हैं बस। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि क्रोकोडाइल टू हैज़ इट्स ईयर लाइक दिस बट वी कैन नॉट सी देम। यानी कि जो मगरमच्छ के कान होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, बस 2 होल होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता है, उसे हम देख नहीं सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद इसमें दिया गया है कि डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर टू देयर स्किन। यानी कि किसी भी जानवर के जो बॉडी पे पैटर्न्स बने रहते हैं, यानी कि जैसे जेब्रा का होता है, ब्लैक और वाइट का जेब्रा होता है, वो उसका जो कि कारण है स्किन नहीं होता है, बल्कि हेयर के कारण वो बना रहता है। वैसा स्किन नहीं होता है, हेयर ब्लैक एंड वाइट का होता है। फिर आगे देखते हैं कि विदाउट हेयर ऑन एन एनिमल्स बॉडी देयर वुड बी नो पैटर्न। यानी कि बिना बाल के किसी जानवर के शरीर पे कोई पैटर्न नहीं बन सकता है। ये क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन जो आया था सीटेट पेपर में सितंबर में, जो कि 2016 में हुआ था, उसमें पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, इस नेक्स्ट में जो हमारा दिया गया है कि एनिमल्स विथ हेयर्स ऑन द बॉडी। इसको मतलब जिस जानवर के शरीर पे बाल और कान बाहर की तरफ होते हैं, वो गिव बर्थ, यानी कि वो बच्चे को जन्म देते हैं। इसके बाद अगला हमारा जो है एनिमल्स विथ नो ईयर्स आउटसाइड द बॉडी। यानी कि अगर बाहर में जिस जानवर के बाहरी कान नहीं होते हैं, वो हमेशा अंडे देते हैं। जो जैसे गाय जो मनुष्य है, गाय है, जो कोई भी जानवर है जिसका कान बाहर की तरफ हो और बॉडी पे बाल हो, वो बच्चे को जन्म देंगे। और जिसके जो कान अंदर साइड में हो, बस होल्स रहे या दिखे नहीं, वो अंडे देते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि अबाउट एलिफेंट के बारे में दिया गया है। तो इसमें जो है कि द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट बिकम्स द हेड ऑफ द हर्ड। यानी कि जो सबसे पुरानी हाथी होती है इसमें, वो इस अपने झुंड की जो हेड होती है, लीड करती है अपने झुंड को, सबसे पुरानी हाथी। इसके बाद अगला देखते हैं कि देयर्स नो मेल एलिफेंट इन द हियर दे लेफ्ट एज दे टर्न 14 और 15। यानी कि जो उनके झुंड में कोई भी मेल हाथी नहीं होता है, क्योंकि वो जब 14 या 15 वर्ष के होते हैं तो वो अपना झुंड छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं हम कि एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट अप टू 100 kg ऑफ लीव एंड ट्विक्स इन 1 डे। यानी कि इसमें दिया गया है कि एक वयस्क हाथी जो होता है, यानी कि 14 या 15 वर्ष का हाथी होगा, वो एक दिन में 100 kg पत्तियाँ या घास फूस खा सकता है। इसके बाद अगला हम देखते हैं कि एलिफेंट स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours ए डे। यानी कि एक हाथी औसतन जो एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं अगला जो है कि द मड कीप्स दियर स्किन कूल, यानी कि जो वो अपने त्वचा को ठंडा रखने के लिए वो हमेशा कीचड़ अपने ऊपर डाले रहते हैं। इसके बाद दियर बिग्स ईयर ऑल्सो वर्क लाइक फैन, दे फ्लैप दिस टू कीप देमसेल्फ कूल, यानी कि जो हाथी के कान होते हैं, बड़े कान होते हैं, वो पंखे के समान कार्य करते हैं कि उससे वो फ्लैप करके यानी कि उसको झलते रहते हैं जिससे उनको मतलब ठंडा पहुँचे। अगला देखते हैं कि देयर आर 10 to 12 फीमेल्स एलिफेंट एंड यंग वंस इन ए हर्ड, यानी कि हाथी के एक झुंड में 10 से 12 फीमेल मतलब मादा हाथी होती है और उसमें से जो एक वयस्क हाथी होती है या पुरानी हाथी होती है वो लीड करती है अपने झुंड को। इसके बाद आगे देखते हैं। अगला में ये है कि जैसे किस राज्य में कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, किसके थ्रू स्कूल जाते हैं, तो उसमें देखते हैं। इसमें है कि पहला द बम्बो एंड द रोप ब्रिज इज़ बिंग यूज्ड इन असम, यानी कि जो असम में जो स्कूल जाने का रास्ता है वो बम्बो और रोप ब्रिज के मतलब रस्सी और बांस के सहारे जो ब्रिज बनी रहती है उसके थ्रू असम के बच्चे स्कूल जाते हैं। ये यहाँ पे पिक में ऐसे दिया गया है, ये है असम का, ये जो है ये असम में से बांस से बने होते हैं। फिर अगला देखते हैं कि दो ट्रॉली मतलब ट्रॉली से लद्दाख में जो जाते हैं तो ट्रॉली यहाँ पे ये है, ये ट्रॉली के माध्यम से बच्चे स्कूल जाते हैं। फिर सीमेंट ब्रिज, यानी कि सीमेंट का जो ब्रिज होता है वो नॉर्मल एरिया और ओवर वाटर, यानी कि जो नदी होती है उस पर पुल बना रहता है उससे पार करके बच्चे जाते हैं, यहाँ ये है इससे पिक। फिर इसके बाद देखते हैं कि बलम जो है कि स्मॉल वुडन बोट है जो कि केरला में होते हैं, तो ये रहा, ये बलम है, इसके थ्रू बच्चे स्कूल जाते हैं। फिर कैमल कार्ट्स जो कि राजस्थान के बच्चे ऐसे इससे स्कूल जाते हैं, ये है कैमल कार्ट। इसके बाद ब्लो कार्ट्स होते हैं जो कि विलेजेज इन प्लेन्स, यानी कि जो समतल एरिया होती है वहाँ ब्लो कार्ट से यानी बैलगाड़ी से बच्चे जाते हैं, ये है जो बैलगाड़ी है। इसके बाद द पथ आर रॉकी एंड ऑन इवन माउंटेन्स, यानी कि जो उत्तराखंड में है वो पहाड़ी एरिया है उत्तराखंड, तो ऊबड़ खाबड़ रास्ते से बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ये हमारा जो था ईवीएस पेपर का था जो कि पॉइंट वाइज करके टॉपिक था। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।